हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिप्टो एक्सचेंजेस की जो सिचुएशन चल रही है इंडिया में और जो क्रिप्टो ट्रेडर की भी उसके साथ साथ जो सिचुएशन चल रही है वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। बिकॉज जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो मार्केट को इंडिया में सपोर्ट नहीं कर रही, तो उसकी वजह से उसका असर जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे भी पड़ा है इंडियन के, और इंडियन के जो क्रिप्टो ट्रेडर है उन पे भी पड़ा है। बिकॉज इंडियन एक्सचेंजेस पे लोग, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं ऑलरेडी, तो वो लोगों का ना पैसा डिपॉजिट हो रहा है ना ही विड्रॉल हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे टैक्स भी लग चुका है ऑलरेडी 1 अप्रैल से 30% का। उसके बाद अभी जुलाई 1 को टीडीएस भी लागू होने वाला है। तो ये टैक्स और टीडीएस से तो बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करना बंद कर चुके थे। उसके बाद अभी जो चल रहा है वो चल रहा है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, ना ही डिपॉजिट कर पा रहे, ना ही विड्रॉ कर पा रहे। लोगों का बहुत सारा ऐसा पैसा भी फंस चुका है जो विड्रॉ का भी उनको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो ये सब हम लोग को गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है। और बहुत सारे ऐसे न्यू कमर्स है जो इंडियन एक्सचेंजेस को सपोर्ट करना बंद कर चुके हैं और वहाँ पे वो ट्रेड भी नहीं कर रहे, सिलेक्ट कर रहे वो फॉरेन एक्सचेंजेस को। बिकॉज वहाँ पे उनको लगता है कि वो सेफ़ है और वहाँ पे उनका पैसा भी सेफ रहेगा और वो ट्रेडिंग भी वहाँ पे रेगुलरली कर सकते हैं। जब से क्रिप्टो मार्केट इंडिया में आया है तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रह रही है इंडिया में, और गवर्नमेंट ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रही है और ब्लॉकचेन के बेस पे ही क्रिप्टो मार्केट चल रहा है। लेकिन वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को इंडिया में सपोर्ट नहीं कर रही, बल्कि वो सब कुछ चलता ही है ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन सेफ है, उससे फ्यूचर है, गवर्नमेंट को पता होते हुए भी वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को सपोर्ट नहीं कर रही है। और क्रिप्टो से इंडिया में फ्यूचर बन सकता है और ब्राइट है। बिकॉज अदर कंट्री को कंपेयर करोगे एज इंडिया, तो वहाँ के लोग बहुत जल्दी क्रिप्टो लेके या फिर अदर टेक्नोलॉजी के लेके बहुत फास्ट वहाँ पे अडॉप्शन भी हो रहा है और इनोवेशन भी हो रहा है। उससे उनके कंट्री बहुत फास्ट डेवलप हो रही है। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी इनोवेशन और डेवलपमेंट को सपोर्ट भी नहीं मिलता, ना ही वो लोग कुछ सोचते हैं या फिर इम्प्रूवमेंट का कुछ करते वो लोग। तो यहाँ पे हम लोग को कौन सा बेटर है, हम लोग कहाँ करना चाहिए हम लोग को ट्रेडिंग, या फिर हम लोग को क्रिप्टो में कौन सा एक्सचेंज बेटर है सिलेक्ट करने के लिए। बिकॉज हो सकता है अब धीरे धीरे इंडिया के बहुत सारे एक्सचेंजेस बंद हो सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूम बहुत कम हो चुका है, ट्रेड करना बहुत सारे लोग बंद कर चुके हैं और ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंजेस को शिफ्ट होना। बिकॉज वहाँ पे वो लोग कंटिन्यू ट्रेड कर सक रहे हैं और सेफ़ है वहाँ पे। और आरबीआई का जो बयान चल रहा है और आरबीआई से जो हम लोग को सर्कुलेट आ रहा है या फिर मैसेज आ रहा है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और लाइक करना। थैंक यू। न्यूज़ भी देख सकते हो, क्रिप्टो पेमेंट्स आर फ्रोजन अक्रॉस इंडिया हिटिंग ट्रेडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हेडलाइन उन्होंने दिया है। और जो क्रिप्टो की जो हालत चल रही है, आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो तो। और जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस की जो इंडिया में जो अभी सिचुएशन चल रही है, बहुत सारा वॉल्यूम ऑलरेडी इसमें कम हो चुका है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करना बंद चुके हैं जब से 30% का टैक्स लगा है, और जुलाई से अभी 1% टीडीएस भी कट होने वाला है। तो पर ट्रांजेक्शन 1% कट होगा, तो बहुत सारा मतलब टैक्स पे करना पड़ेगा लोगों को। प्रॉफिट में से इतना इतना परसेंट लोगों का प्रॉफिट चला जाएगा, तो लोगों को बचेगा क्या। तो वो क्यों ट्रेड करेंगे भाई इंडियन एक्सचेंजेस पे। लोग तो शिफ्ट हो जाएंगे ना फॉरेन एक्सचेंजेस पे, वहाँ पे उनको उतना कुछ नहीं लगता। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो, जो एक्चुअल में जो गैम्बलिंग चल रहा है इंडिया में, वैसे एप्लीकेशन वैसे ऐप को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। वहाँ पे यूपीआई से भी पेमेंट हो रहा है और अदर सब ऑप्शन वहाँ पे चल रहे हैं। वहाँ पे पेमेंट, विड्रॉल, डिपॉजिट हो रहा है। और क्रिप्टो जैसे मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैसे कि उनको पता है ये जो कुछ भी चल रहा है वो ब्लॉकचेन के जरिए चल रहा है और ब्लॉकचेन सेफ है। ब्लॉकचेन को उनको सपोर्ट है और उनको पता है कि उससे फ्यूचर है, बट वो लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करें, ना ही एक्सचेंजेस को करें। अगर वो लोग एक्सचेंजेस को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्रिप्टो ट्रेडर ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे ना, तो क्रिप्टो ट्रेडर को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट नहीं मिले जैसा होगा। बिकॉज क्रिप्टो एक्सचेंजेस ही इंडिया में नहीं चलेंगे, ना ही डिपॉजिट हो पाएगा, ना ही विड्रॉल हो पाएगा, तो लोग कैसे ट्रेड कर सकेंगे विदाउट डिपॉजिट के और विड्रॉ के। अभी बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ रहा है प्रॉब्लम के, लोगों का डिपॉजिट जो है वहाँ पे जो प्रॉफिट है वो भी विड्रॉ नहीं कर सक रहे लोग। डिपॉजिट की तो रही बात दूर, वो लोग दूसरे एक्सचेंजेस को लोग सिलेक्ट कर सकते हैं डिपॉजिट के लिए। और न्यू कमर्स अभी बहुत सारे जो आ रहे मार्केट में, वो फॉरेन के जो एक्सचेंजेस हैं उन्हीं को प्रेफर कर रहे हैं। बिकॉज वहाँ पे उनको लगता है कि वो सेफ है और सेफ ट्रेडर वहाँ पे रह सकते हैं। आरबीआई की जो अभी न्यूज़ चल रही है, मोबीक्विक से बहुत सारे लोग डिपॉजिट कर सकते थे और विड्रॉ कर सकते थे बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस में। अभी मोबीक्विक का भी डाटा लीक होने की वजह से वहाँ पे भी आरबीआई ने उनका जो लाइसेंस था उसे रिजेक्ट कर चुके ऑलरेडी। तो मोबीक्विक ने ऑलरेडी ही पीछे हट चुका था जब से टैक्स लगा
है और बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हो रही थी इंडिया में, तो उन्हें पहले ही पीछे हट चुका था। अभी उनका लाइसेंस भी रिजेक्ट किया गया है, तो वो भी अभी यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट नहीं करेगा। उसके अलावा जैसे ही कॉइनबेस आया था उसी टाइम पे यूपीआई ने भी साथ छोड़ दिया था। बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस का उन्होंने भी अपना जो पेमेंट ऑप्शन है वो डिसेबल कर चुके थे, तो उसके वजह से बहुत सारे लोग डिपॉजिट करना बंद कर चुके थे, नहीं हो रहा था। तो अभी हो सकता है अभी यहाँ पे एक्सचेंजेस भी बंद होते जाएंगे आते आते, बिकॉज जो इसके इंडियन पहले तो जो एक्सचेंज आया था इंडिया में वो था वजीरेक्स। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे 15 to 16 इंडियन एक्सचेंजेस है क्रिप्टो के इंडिया में, तो वो भी अभी धीरे धीरे काम करना बंद कर सकते हैं। ऑलरेडी जो वजीरेक्स के फाउंडर और को फाउंडर है निश्चल शेट्टी एंड सिद्धार्थ मेनन करके, उन्होंने फैमिली के साथ ही दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन जो वजीरेक्स का जो ऑपरेट हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है और बेंगलोर और मुंबई से उनके ऑफिस जो है वहीं से हो रहा है। तो अभी वजीरेक्स को आप शिफ्ट हुआ है नहीं बोल सकते जब तक उसका ऑफिस और उसका ऑपरेशन इंडिया से चल रहा है। तो डरने की कोई बात नहीं, वजीरेक्स इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, बट वहाँ पे कुछ डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं हो सक रहा है, ना ही उतनी वैल्यूम है ट्रेडिंग की वजीरेक्स पे भी। तो ये एक बेस्ट एक था एक्सचेंज इंडिया में जहाँ पे बहुत सारे वैल्यूम थी। अभी वहाँ पे भी हम लोग को ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बहुत सारे लोग वहाँ से हट भी रहे हैं। तो देखते हैं धीरे धीरे कैसे होगा। और गवर्नमेंट गैम्बलिंग को सपोर्ट कर रही है और क्रिप्टो को नहीं कर रही है, बल्कि क्रिप्टो मार्केट इंडिया में ब्राइट फ्यूचर ला सकता है और इससे फ्यूचर इंडिया में है। ये इस पे अगर हाँ इंडिया में क्रिप्टो भी एक गैम्बलिंग बन सकता है, बट अगर इसे रूल्स और रेगुलेशन लाएंगे उसे ढंग से उसे चलाएगी गवर्नमेंट, तो इस पे भी अच्छा खासा मुनाफा गवर्नमेंट भी कमा सकती है और ट्रेडर्स भी कमा सकते हैं। उससे ओवरऑल इकोनॉमी और जीडीपी पे ही असर पड़ने वाला है। तो गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए। अगर ये ऐसे सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंग जनरेशन है जो क्रिप्टो पे ट्रेड करती है और कहीं ना कहीं इनकम भी कर रही है, तो अगर उन पे असर पड़ेगा तो इंडियन इकोनॉमी पे भी असर पड़ सकता है। बाहर की कंट्री देखेंगे तो कितने फास्ट वो लोग हर एक इसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत सारा इनोवेशन लेके आ रहे हैं। वैसे इंडिया में कुछ हम लोग को देखने नहीं मिल रहा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। वो लोग फास्ट डेवलप हो रहे हैं, हम लोग पीछे ही है। और उसमें ऐसे गवर्नमेंट ऐसे अनसपोर्ट हम लोग को करेगी तो और भी हम लोग पीछे आ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस हो, आगे चल के सब कुछ ठीक हो सकता है, तब कुछ यूज़ नहीं है, तब तक बहुत सारे दूसरे कंट्रीज आगे पहुंच जाएंगे, हम लोग उनको फॉलो ही करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, और इसमें फ्यूचर है तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना बहुत ही बनता है। अगर ये ऐसे सपोर्ट नहीं करेगी तो इंडिया पीछे ही रह सकता है, जैसे कि अभी भी पीछे चल रहे हम लोग एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। वो लोग वहाँ पे बहुत फास्ट ग्रोइंग है, बहुत फास्ट उनका एडॉप्शन भी होता है। तो देखो अभी होप के सब कुछ जल्दी फास्ट यहाँ पे भी ठीक हो, यहाँ की गवर्नमेंट भी फास्ट कुछ मतलब थिंक करे और कुछ सोचे, तो यहाँ पे भी सब कुछ ठीक हो सकता है। तब तक आप प्रेफर कर एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बाहर के जो फॉरेन जो एक्सचेंजेस है वहाँ पे शिफ्ट होके वहाँ पे आप करना स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे ही मुझे और कुछ भी आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो, मैं उसका पढ़ के रिप्लाई करूँगी। और तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक यू।